कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है वहां देश चल पड़ता है। और यह कहने के लिए नहीं कह रहा, इतिहास इस बात का गवाह है। चाणक्य की भूमि, जहां हमने नीति को सीखा, उसकी भूमि बिहार रही है। और वर्तमान काल में भी अगर हम देखें तो गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से हुआ। इसलिए बिहार का एक विशेष महत्व है। और हम सब लोगों को यह भी याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती पर हुआ। बिहार का एक अपना गौरव है, एक तेजस्विता है, एक कर्मशीलता के साथ खड़ा होने की ताकत है। और ये आज की बात नहीं कर रहा। नालंदा की बात कीजिए, विक्रमशिला की बात कीजिए, ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर विद्यमान थे। और न ही सिर्फ देश के लोग वहां अपनी विद्या ग्रहण करने आते थे, बल्कि दुनिया के लोग आया करते थे। इस बात को भी हमको जानना है। यह गौतम बुद्ध की प्रदेश भी रहा। गौतम बुद्ध को ज्ञान बिहार की धरती पर हुआ, बोध गया जिसे हम कहते हैं। सम्राट अशोक ने अगर अहिंसा का पाठ सीखा और अहिंसा की तरफ चलने का अगर मन बनाया तो वह भी कहीं और नहीं था, वह बिहार की धरती पर था। मां जानकी, वाल्मीकि जी, महर्षि विश्वामित्र, कोकिल विद्यापति जी, हमारे महान नीतिज्ञ चाणक्य और गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये सब बिहार की धरती के उपज है। यह भी हमको ध्यान रखना है। ये जो हमारी ताकत है, जिस ताकत ने हमको नहीं सिर्फ देश में स्थापित किया बल्कि दुनिया में स्थापित किया है। आपको दुनिया के हर कोने में कहीं भी आप जाइए तो आपको मैथिली बोलने वाला, मगही बोलने वाला, भोजपुरी बोलने वाला मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसलिए एक अजब तेजस्विता, चमक, एक आगे बढ़ने की ललक और उसके साथ साथ अपने काम को ईमानदारी से निभाते हुए आगे बढ़ने की जो हमने ताकत बिहार के लोगों में देखी है, वह बहुत ही सराहनीय है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 8वीं शेड्यूल में मैथिली भाषा को लाने वाले और कोई नहीं थे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए जो सामर्थ्य है, और मेरा तो भावनात्मक संबंध बिहार के साथ है। जब मैं भावनात्मक संबंध कहता हूं और मुझसे कुछ लोग बोलते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति अपनी शैशव अवस्था भूल नहीं सकता। जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने बचपन को भूल नहीं सकता। और वो भूल नहीं सकता कि किन लोगों ने उसको गढ़ा, बढ़ाया, आगे समझाया और उसके विचारधारा को परिष्कृत किया। तो इसलिए भावनात्मक रूप से मैं बिहार से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मेरा परवरिश, मेरा बचपन, मेरा पढ़ाई, मेरी परवरिश और उसके साथ साथ परिष्कृत होने का काम वह बिहार में हुआ है। हमें बिहार के संदर्भ में एक बात जरूर बोलनी है, और वो मैं जब विद्यार्थी था तब भी बोलता था और वो मैं अभी भी बोलता हूं। हम सब जब पढ़ रहे थे, आशीष सूद जी को याद होगा, वीरेंद्र सचदेवा जी को याद होगा, यूनिवर्सिटी में हम लोग काम करते थे, तो उस समय हिंदू कॉलेज
तो हिंदू कॉलेज का हॉस्टल में कम से कम 30% लोग बिहार के विद्यार्थी हैं। किरोड़ीमल कॉलेज कम से कम 40% विद्यार्थी बिहार के होते हैं। हंसराज कॉलेज कम से कम 50% विद्यार्थी बिहार के होते हैं। रामजस कॉलेज कम से कम 30 से 40% विद्यार्थी बिहार के होते थे और 10 से 15% सेंट स्टीवेंस में भी होते थे। और उस समय मैं कहा करता था कि आप सब लोग बिहार से यहां आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बिहार को वापस कुछ देना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मुझे खुशी है कि उसमें से बहुत से लोग आईएएस ऑफिसर बने, कुछ लोग मेरे सेक्रेटरी बने, कुछ लोग मेरे सीनियर थे, कुछ जूनियर थे। सब लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। कुछ लोग राजनीति में आए, कुछ लोग हमारी तरफ आए, कुछ उधर गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सब ने बिहार को ताकत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यही हमारी आवश्यकता है। लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि बिहार ने एक परिस्थिति पलटती हुई देखी और उसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हम कहते थे A to F, A to E, ऑल झा, ऑल झा। तो लोग हमसे पूछते थे इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कहा हमारे प्रोफेसर है अनिरुद्ध झा, हमारे प्रोफेसर है बेचन झा, हमारे प्रिंसिपल है चेतकर झा, हमारे प्रोफेसर हैं दिवाकर झा, यानी और सभी प्रोफेसर्स। आप 1975-76 की अमेरिका इंडो अमेरिका की किताब उठा के देखिए, हु इज हु, कौन कौन है। ये इंडो अमेरिका का पब्लिकेशन है। तो इसमें आप देखेंगे कि कम से कम 20-25 प्रोफेसरों का नाम आपको पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का नाम मिल जाएगा और कम से कम 70-80 प्रोफेसर पूरे बिहार के आपको मिल जाएंगे। कोई गणेश सिंह मिलेगा, कोई बीएल वर्मा मिलेंगे, यानी सब लोग एक तरीके से बिहार अग्रसर रूप में आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक बात हमको भी ध्यान में रखनी चाहिए और वो मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि हमने बढ़ते हुए बिहार को लालू राज में डूबता हुआ बिहार भी देखा है। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। आप बताइए, एक समय ऐसा आया कि नहीं आया कि 5 बजे के बाद पटना शहर घूमना मुश्किल था? मैं सच बोल रहा हूं। पत्रकार भाइयों को बता दो जो मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। एग्जीबिशन रोड, हमारा एयरपोर्ट रोड, ये जो कभी चहलकदमी के इलाके हुआ करते थे, मैंने वो दिन भी पटना में देखा है जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के लिए फणेश्वर नाथ रेणु ने अपना पद्मश्री छोड़ दिया था और उस आंदोलन में जुड़े थे। मैंने वो समय भी देखा है जब कॉफी बोर्ड में ऐसे महारथियों के साथ चाय पीने का अवसर भी मिलता था। और मैंने वो समय भी देखा है जब किसी शोरूम से गाड़ी को निकाल करके किसी की शादी में बारात में शामिल होने का भी हमने मौका देखा। ये बदलता बिहार देखा, ये डूबता बिहार मैंने देखा। और इसलिए आजकल जो लोग बोलते हैं कि जंगल राज नहीं था, नहीं था, अरे तुम तो उस समय पढ़ भी नहीं रहे थे, पैदा भी नहीं हुए। और मैंने तो संसद में कहा कि ये जो मीसा जी हैं, ये मीसा जी का नाम मीसा क्यों पड़ा? क्योंकि लालू जी जेल में थे जब ये पैदा हुई थी।
और मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल में थे, और यही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या हाल बिहार का बना दिया। बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, डॉक्टर वहां से पलायन हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, ये क्या बोलते हैं उसको, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? डॉक्टरों को उठा लिया जाता था कि नहीं उठा लिया जाता था? तो बोलो, बिहार में अंधेरा छाया था कि नहीं छाया था? और नीतीश जी के राज में उजाला आया कि नहीं आया? मोदी जी के राज में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए मित्रों, याद रखना, लक्ष्मी और दुर्गा वही टिकती है जिसको टिकाने की ताकत होती है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।